हरिओम। भगवान श्री राम जी भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। ईश्वर की महिमा ऐसी है कि अजन्मा और अविनाशी तत्व होते हुए भी पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए, धर्म को बनाए रखने के लिए, करुणा से प्रेरित स्वेच्छा से समय समय पर अपनी माया शक्ति को धारण कर भगवान अवतार धारण करते हैं। श्री राम जी भगवान के इस अवतार रूप को भारतवर्ष और सनातन धर्म में कौन नहीं जानता है। यह अवतार रूप इस सत्य का साक्षात दृष्टांत है कि हम यदि अपनी पूर्णता के ज्ञान से युक्त हैं तो हम एक सीमित मनुष्य शरीर में भी धर्मनिष्ठ और असीम आनंद से युक्त एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी प्रत्येक हिंदू के हृदय में एक आदर्श व्यक्तित्व की तरह वास करते हैं। धर्म की दृष्टि से भगवान राम जी का जीवन एक राजा, एक पुत्र, पति, एक मित्र, बल्कि समस्त संबंधों में ऐसे आदर्श की तरह बसते हैं जिसकी वजह से राम राज्य एक आदर्श राज्य की तरह हम सबकी प्रार्थनाओं में वास करता है। तो आइए आज हम भगवान श्री राम जी के अवतारों के अनेकों कारण के कुछ प्रसंग सुनते हैं जिनके निमित्त से भगवान विष्णु श्री राम जी के रूप में प्रकट हुए। मित्रों, 3 प्रसंग आते हैं जो भगवान के इस अवतरण की भूमिका बनाते हैं। एक, रावण और कुंभकर्ण का वध करने के लिए भगवान विष्णु भगवान राम के रूप में अवतार धारण करते हैं। दूसरा, मनु और शत्रुपा को दिए वरदान के कारण भगवान विष्णु जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के रूप में अवतरित होते हैं। और तीसरा, नारद मुनि के श्राप का मान रखने के लिए भगवान विष्णु ने राम जी के रूप में अवतार धारण किया। कथाओं की इन श्रृंखलाओं में आज हम लोग पहली 2 कथाओं का प्रसंग सुनते हैं। पहली कथा रावण और कुंभकर्ण से संबंधित है। एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु जी का दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए। उस समय जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए रोक लिया। क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर भी सनकादिक मुनि ने कहा कि 3 जन्मों के बाद तुम्हारा अंत भगवान श्री विष्णु ही करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर इनका अंत किया। दूसरे जन्म में इन्होंने रावण और कुंभकर्ण के जैसे महान शक्तिशाली राक्षसों के रूप में जन्म लिया और श्री हरि भगवान विष्णु जी ने राम का अवतार लेकर इनका वध किया। तीसरे जन्म में दोनों ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। मित्रों, दूसरा प्रसंग जो भगवान राम जी के अवतरण की भूमिका बनाता है वह इस प्रकार से है। मनु और शत्रुपा को भगवान विष्णु जी ने वरदान दिया था जिसके कारण उन्होंने धरती पर राम जी का अवतार लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों पति और पत्नी के आचरण बहुत ही धर्मनिष्ठ थे। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वन में चले गए। वहीं जाकर मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ने कई हजार सालों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। कहा जाता है कि कई हजार वर्षों तक मनु और शत्रुपा ने सिर्फ जल ग्रहण ही किया था। मनु और शत्रुपा के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा मनु और शत्रुपा ने श्री हरि से कहा कि हमें आपके समान पुत्र की अभिलाषा है। उनकी इच्छा सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि संसार में मेरे समान कोई और नहीं है, इसीलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा।
कुछ समय बाद आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे और शत्रुपा माता कौशल्या के रूप में आपकी पत्नी होंगी। उसी समय मैं आपका पुत्र बनकर आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इस प्रकार मनु और शत्रुपा को दिए वरदान के कारण भगवान विष्णु धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का अवतार धारण करके प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, ये 2 कथाएं हैं जो भगवान राम जी के अवतार की भूमिका बनती हैं। एक और बहुत ही रोचक कथा आती है जो नारद मुनि से संबंधित है। उस कथा को हम लोग अगली श्रृंखला में सुनेंगे। हरि ओम।